So dear students, in this video I will be discussing two more questions of exercise 9.6 based on linear differential equation of class 12th maths NCERT. See question number 5. Question number 5, 9.6. Question is like this: cos square x dy by dx plus y equal to tan x. Here x is less than pi by 2, greater than or equal to 0. तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है. ये आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. उस फॉर्म में नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर dy by dx के साथ cos स्क्वायर x मल्टीप्लाइड है. तो पहले आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग गिवन इक्वेशन बाय cos स्क्वायर x ऑन बोथ साइड्स. पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ dy by dx से डिवाइड करेंगे. तो क्या बचेगा आपके पास, dy by dx प्लस sec स्क्वायर x y इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर x. तो cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ cos स्क्वायर x खत्म हो जाएगा और यहाँ पे sec स्क्वायर x आ जाएगा, यहाँ पे sec स्क्वायर x इंटू tan x. अब आप कंपेयर कर सकते हैं इसको और उससे पी क्यू फाइंड कर सकते हैं. कंपेयरिंग 1 and 2, p इज इक्वल टू y है आपका, y का जो कोफिशिएंट है sec स्क्वायर x, q इज tan x इंटू sec स्क्वायर x. ये हो गया क्लियरली. दिस इज इन लीनियर इन y, क्योंकि यहाँ भी y है और ये भी y है. इस तरह से पहले प्रॉपर फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करना है अगर यहाँ पर dy by dx कोफिशिएंट 1 नहीं है तो. अब नेक्स्ट स्टेप होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर p dx, दैट इज e पावर p की वैल्यू है sec स्क्वायर x dx और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप करेंगे tan x मिलेगा, e पावर tan x. और यहाँ पे आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अटैच नहीं करना होता है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे. इसके बाद डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ सकते हैं. और इसमें एक पॉइंट आपको ये जो दिया हुआ है कि x 0 हो सकता है, 0 से बड़ा, लेकिन पाई बाय 2 नहीं होगा. क्योंकि पाई बाय 2 होगा तो आपका क्वेश्चन आपका tan x आ रहा है इसमें इक्वेशन में, तो tan पाई बाय 2 अनडिफाइंड होता है, इसीलिए यहाँ पर पाई बाय 2 किस इंटरवल में वैलिड है. आप आइए तो इस तरह से आप आइए पी क्यू फाइंड करने के बाद ये आपका इंडिकेटिंग फैक्टर मिल गया. अब सोल्यूशन लिख सकते हैं. सो सोल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx. दिस इंप्लाइज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e पावर tan x है इक्वल टू q आपका है ये tan x sec स्क्वायर x इंटू e पावर tan x dx. ये आ गया. अब इसको आपको आगे इंटीग्रेशन करना है. तो अब इसको इंडिकेट करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. tan x इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt. तो दिस विल बिकम e पावर t होगा ये टर्म आपका, और tan x इक्वल t dt. अब यहाँ पर आप इसको इंडिकेट करने के लिए बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन. So this is equal to first function into integral of second t into e power t minus integral of
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू ई पावर टी डी टी। अब यह सिंपली ई पावर टी हो गया, इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आ जाएगा टी इंटू ई पावर टी माइनस ई पावर टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ई वाई इंटू ई पावर टेन एक्स। इतना आ गया। तो यहाँ तक स्टेप्स क्लियर है। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फाइंड किया गया वो रख दिया गया, सोल्यूशन आपको मिल गया। इस इंटीग्रेशन को पहले सब्स्टिट्यूट किया, अब उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करना है इसमें। तो अब ये आ जाएगा y इंटू ई पावर टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू ई पावर टेन एक्स माइनस ई पावर टेन एक्स प्लस सी। तो ई पावर टेन एक्स काफ़ी जगह प्रेजेंट है, तो y निकालने के लिए ई पावर टेन से डिवाइड कर देंगे आप, तो बचेगा क्या आपके पास, ई पावर टेन एक्स से डिवाइड होगा तो यहाँ आ जाएगा टेन एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू ई पावर माइनस टेन एक्स। ये आपका फाइनल जनरल सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। y इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू ई पावर माइनस टेन एक्स। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, 9.6. Question is like this: x dy by dx, x dy by dx plus 2y is equal to x square log x, x square log x। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं dy by dx कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो पहले इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई x, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू x log x। अब आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। p और q दोनों आप पे x के फंक्शन होंगे या कॉन्स्टेंट्स होंगे। क्लियरली आपको p मिल गया 2 अपॉन x और q मिल गया x log x। क्लियरली ये इक्वेशन आपका लीनियर इन y, लीनियर इन y, क्योंकि यहाँ भी y है और ये भी y है। ये आपका इक्वेशन लीनियर इन y हो गया। इस तरह से पहले जब आपका dy बाई डी से कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसे डिवाइड किया, उसके बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर किया, p की वैल्यू 2/x आ गई और q की वैल्यू x log x है, क्योंकि यहाँ भी x स्क्वायर था आपका, वो कैंसिल हो गया, x बचा। अब इसके आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर p dx, दैट इज e पावर 2 अपॉन x dx इज इक्वल टू e पावर 2 कांस्टेंट 1 अपॉन x dx, दैट इज e पावर 2 log x। और इसको log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो e पावर log ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको, और e पावर log x इज सेम एज x स्क्वायर, क्योंकि आप e पावर log x की वैल्यू जो होती है वो x के बराबर होती है, ये ध्यान रखना आपको। तो उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए e पावर log x स्क्वायर जो होगा वो x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x स्क्वायर। e पावर log x स्क्वायर। इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया अब आपका। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है x स्क्वायर, y into x स्क्वायर
क्यू आपका है एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी आपका फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स आ गया। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करें। लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन, एक्स क्यूब सेकेंड फंक्शन, तो ये आ जाएगा एक्स पावर 4 अपॉन 4 इंटू लॉग एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन 1/4 एक्स पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो अब इसके आगे आप थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो इस फॉर्म में आपका आ जाएगा एक्स पावर 4, दिस इंप्लाइज वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4 लॉग एक्स अपॉन 4 माइनस 1/4। यहाँ आप कैसे करेंगे तो एक्स क्यूब डी एक्स हो गया। अब इसके आगे इंटीग्रेट होगा एक्स पावर 4 लॉग एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स पावर 4/16 प्लस सी, ये आपका वाई इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि इसको इंटीग्रेट किया एक्स पावर 4/4 है, 1/4 में मल्टीप्लाई हो गया। अब थोड़ा सा फाइनली आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं एक्स पावर 4/16। अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 4 लॉग एक्स आ जाएगा माइनस 1 प्लस सी वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 16 4 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई 16 4 log x माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स पावर -2। इस तरह से आपका रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन हो गया। एनसीईआरटी बुक में आपका इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस में, दोनों क्वेश्चन में आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन था स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, मतलब वहाँ पर dy by dx का जो कोफिशिएंट था वो 1 नहीं था, तो पहले उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, तब आपको p और q फाइंड करना है और तब उसके आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे और सोल्यूशन फाइंड करेंगे। So that's all in this video.